तीसरी जनरेशन पैदा हो गई तो वो तब उनकी तबाही हो जाएगी, लाइक उनकी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। अब उसने अपने बड़े भाई को भी बता दिया कि मेरी मुझे मोहब्बत है एक लड़की से जिसका नाम खुशी है जो कि जिन है। और ऑल जो 15 और 16 थी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है एक्सेप्ट जारा की प्रेगनेंसी और खुशी और नादिया का जो इंटरेक्शन है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 15 एंड 16। अगर आपने अभी तक ये ड्रामा शुरू नहीं किया और स्टार्ट करके स्टॉप कर दिया है, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है, बहुत इंजॉय मैं कर रही हूँ। लोकेशन में पहले भी कह चुकी हूँ, आधा काम तो लोकेशन ने सॉल्व कर दिया है डायरेक्टर के लिए। बाकी की स्टोरी ये है कि जिनों और इंसानों की जंग है घर खाली करवाने के लिए। तो जिन समझ रहे हैं कि इंसान कब्जा ग्रुप है और इंसान समझ रहा है कि जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। अब ये तो बात आगे जाके खुलेगी कि पहला पहल किसका मामला हुआ था और किसने किसकी जगह पे कब्जा किया है। फिलहाल आजिर की और असद और अली की जंग हो रही है। असद और अली दो बहन भाई हैं और इसमें थोड़ी सी ये डेवलपमेंट हुई है कि आजिर जो है उसने कोशिश की शक्ल बदल के, कई एपिसोड्स में ऐसा हो चुका है कि ये लोग शक्लें बदल बदल के इन लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं बिकॉज फिजिकली ये इनको टच नहीं कर सकते और उन लोगों को सिर्फ टच कर सकते हैं जिन्होंने वो स्पेसिफिक तावीज नहीं पहने जो खानदानी इनके तावीज हैं। एनीवेज असद ने जो है वो जो दो जमशेद और उसकी बीवी कैद थे उनको कैद से छुड़ा दिया है, अपना तावीज उतार के आजिर के गले में डाला जिससे वो जख्मी हो गया एंड ऑल दैट सिनेरियो। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल जस्ट इन केस आप ये ड्रामा शुरू करने वाले हैं। मुद्दा ये है कि खुशी अभी तक नहीं मिली है और अली जो है बहुत परेशान है। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो सारी पहेलियां इनको सॉल्व करें और ताकि अगर ये पहेलियां सॉल्व होगी तो आजिर और चमकी से जान छूट जाएगी और उसको लगता है कि खुशी दोबारा से नमूदार हो जाएगी और जहां भी उन्होंने उसको कैद किया हुआ है वो वापस आ जाएगी। तो अभी तक ये कहानी चल रही है। अली परेशान है, नादिया को लग रहा है कि अली उससे मोहब्बत करता है, लेकिन एनीवेज वो मामला सॉल्व हो चुका है। इसी एपिसोड में ही खुशी ने आके ही सारी कहानी बता दी कि मैं और अली इन्वॉल्व हैं। सो दैट इज इट। जारा जो है वो प्रेग्नेंट है, ये असद की बीवी है। हुआ कुछ हुआ कि इनकी कोई प्रोफेसी थी, जिन्हों को पता थी कि अगर इस खानदान की तीसरी जनरेशन पैदा हो गई तो वो तब उनकी तबाही हो जाएगी, लाइक उनकी पूरी नस्ल तबाह हो जाएगी। तो ये जो आजिर जो जारा की औलाद हो रही ये थर्ड जनरेशन है जहां से इन्होंने गिनना शुरू किया था। तो इनको ये फिक्र हो गई कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो इनकी तबाही और बर्बादी और शिकस्त हो जाएगी। तो ये एक और सिनेरियो इनके लिए अलार्मिंग सिनेरियो है। दो पहेलियां सॉल्व कर ली हैं, दो पहेलियां बाकी हैं। लिटरली नादिया का मुझे अंदाजा नहीं था कोई इतनी इंटेलिजेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट वही है फिलहाल तक, बाकी तो सारे निकम्मे निखट्टू है, नालायक हैं। एनीवेज वहाज का जो करेक्टर है बहुत मुझे पसंद आ रहा है, इसमें बहुत यूनिक सा बड़ा कामिंग सा इफेक्ट है उस बंदे का। और जो और ऑफ कोर्स जो डायलॉग डिलीवरी है वो तो जाएगी भाई असद को जो कि अरसलान प्ले कर रहे हैं। उससे बेहतर डायलॉग डिलीवरी इस ड्रामे में किसी की नहीं। कैरेक्टर सारे अच्छे हैं, सब बहुत रियलिस्टिक किस्म की स्टोरी है, कोई ज्यादा भू भा घी घा नहीं है। अच्छी पेस पे कामिंग किस्म की कहानी चल रही है, यानी कि इसमें हम काउंट नहीं कर सकते कि भाई 16 एपिसोड हो गई हैं, स्टोरी कहाँ पहुंची है। एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक डिफरेंट पेस पे ड्रामा चल रहा है। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो दिस इज फॉर यू। अगर आपके टेस्ट के मुताबिक ये ड्रामा नहीं और आपको वो हशल बशल चस्क मसाला गॉसिप और सास बहू चाहिए, वो इस ड्रामे में नहीं है। ये एक बड़ा ही और ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग इस ड्रामे की ओएसटी जो है वो मेरी फेवरेट है। लाइक बहुत यूनिक तर्ज पे बनाई गई है और बहुत ही डिफरेंट है टेक उसका। तो जहां तक ताल्लुक है सहर खान का, शी इज प्लेइंग अमेजिंग कैरेक्टर ऑफ खुशी और अली की जो केमिस्ट्री है जब भी वो सीन्स अपीयर होते हैं। राइट नाउ 2 एपिसोड में इतने सीन्स अपीयर नहीं हुए बिकॉज वो कैद में, लेकिन जब भी ये दोनों साथ अपीयर होते हैं वहाज और सहर, बहुत अच्छा है इनका केमिस्ट्री, बहुत अच्छी ऑन स्क्रीन, मुझे बहुत पसंद आ रही है। यानी कि फॉर मी इट्स वेरी गुड। अब उसने अपने बड़े भाई को भी बता दिया कि मुझे मोहब्बत है एक लड़की से जिसका नाम खुशी है जो कि जिन है। अब वो बंदा तो फ्लिप आउट हो गया। अगर मेरा भाई मुझे बताएगा कि मुझे एक जिन से मोहब्बत हो गई तो मैं भी फ्लिप आउट ही होंगी। वो कहेगा तो पूरे दुनिया में तुम्हें एक जिन की बच्ची मिली है शादी करने के लिए, वो लोग आग से बने, हम मिट्टी से बने हुए, हमारा और उनका क्या कंपैटिबिलिटी है। ये पहला सवाल उठता हर एक जिसके सर में थोड़ा सा ब्रेन है
कि भाई वो लोग आग की मखलूक है, हम मिट्टी की मखलूक, हम दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन चल सकता है। एनीवेज, तो ये अभी आगे जाके सॉल्व होगा प्रॉब्लम कि ये शादी हो सकती है या ये नहीं हो सकती, इंसानों का जिनों का कुछ मेल मिलाप हो सकता है या नहीं हो सकता। ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा कि क्या सिनेरियो बैठता है, क्या तो कोई ऐसी तरकीब निकल आ सकती है कि नहीं। एनीवेज, नादिया को सब पता चल गया कि अली उसके साथ नहीं है, खुशी के साथ है, तो बेचारी का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी शी इज ready to help them to solve the पहेलियां। So all the overall जो 15 और 16 थी कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है, एक्सेप्ट जारा की प्रेगनेंसी और खुशी और नादिया का जो इंटरेक्शन है, उसके अलावा ज्यादा कोई स्टोरी आगे नहीं बढ़ी। कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ी स्टेगनेंट है, आई एग्री, थोड़ी सी मामला थोड़ा सा थमा हुआ है इस वक्त। कोई वो जो खुशी के ससुराल वाले हैं जिनका मैं शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ और जिनों के आने का, वो जिन अभी तक अपेयर नहीं हुए हैं, तो मुझे उसका भी इंतजार है कि अब ये जरा जिन थोड़े से कम पड़ रहे हैं, इंसान बढ़ते जा रहे हैं, जिन थोड़े कम है होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2-4 जिनों की और जरूरत है इस ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। लेट्स सी कि अगले एपिसोड में क्या होता है क्या नहीं होता। असद तो शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है अली की और खुशी की, और खुशी को जो है ना अब थोड़ा बहुत शक हो गया है कि अली अगर उसके लिए इतना तड़प रहा है, इतना उसको याद कर रहा है, तो अली कैसे फिर नादिया के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो अब वो उसकी जुस्तजू करेगी, उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेगी, तो उसको पता चलेगा कि ये सारा गेम जो है, सारा रायता जो है उसकी अपनी बहन ने फैलाया हुआ है। तो ये सारे सिनेरियोज हुए हैं जिनकी शादी उनकी शादी के एपिसोड 15 और 16 में। अमेजिंग परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स इन दिस ड्रामा। बहुत यूनिक सी स्टोरी चल रही है, जिनों की थोड़ी सी कमी है। आई डेफिनेटली से कि हमें अब वो जो ससुराल वाले जिनों का कबीला है उनको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, आ जाना चाहिए अब उनको, बिकॉज अब थोड़ा सी स्टोरी जो है थोड़ी सी ठहराव के शिकार हो चुकी है, क्योंकि थोड़ी बातें रिपीट भी हो रही हैं। और जो है कुछ मुझे लगता है कि बढ़ना चाहिए आगे अब सिनेरियो। अब ये हमने सारी जो जो इस घर में जो हो सकती थी ना, वो हमने सारी सॉल्व कर ली हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जिनकी शादी उनकी शादी। बट आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दिस ड्रामा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन लव स्टोरी, जिसमें इंसानों और जिनों का रिलेशनशिप दिखाया है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा। वहाज अली, सहर खान, and let me know whether you are enjoying it or not. Peace.